मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? कैसे हो आप सब? वेरी गुड। आप सबको आज मैं कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनोगे आप सब? यस मैम। सुनोगे? वेरी गुड। तो आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने क्या सीखा कहानी से, ठीक है? एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 4 बेटे थे। तो वो चारों बेटे क्या करते थे? आपस में लड़ाई करते रहते थे। तो उनके जो पिताजी थे, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो कौन थे? उनके पापा थे। तो उनको टेंशन होने लगी। वो सोचने लगे ये चारों तो बहुत लड़ाई करते हैं, ये ऐसी लड़ाई करते रहेंगे तो इनमें एकता कैसे होगी? तो वो क्या थे? बेचारे बहुत बीमार थे। बूढ़े व्यक्ति थे, वो बहुत बीमार थे। तो उन्होंने सोचा कि इनको तो ये आपस में लड़ते रहते हैं, मुझे तो इन्हें एक करना पड़ेगा, जिससे कि फिर उन्होंने क्या काम करा? चारों बेटों को बुलाया अपने पास बुला के बोला कि आप सब एक एक गट्ठर लेके आओ लकड़ी का। बच्चों से, उनके पिताजी ने बच्चों से बोला कि आप सब एक एक गट्ठर लकड़ी का लेके आओ। जो उनके 4 बेटे थे, सारे के सारे बेटे चले गए और वहाँ से लकड़ी का एक एक गट्ठर चारों बेटे लेके अपने पापा के पास आ गए। फिर उन्होंने बोला कि पिताजी ये लो, हम गट्ठर लेके आ गए हैं जो आपने कहा था, अब इनका क्या करना है? तो उनके पिताजी ने कहा इसमें से एक एक लकड़ी निकालो चारों और मुझे तोड़ के दिखाओ। उन्होंने क्या करा? उस गट्ठर में से सबने एक एक लकड़ी को निकाला और उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो एक लकड़ी थी, सबने तोड़ दिया। फिर उनके पिताजी ने कहा अब एक एक लकड़ी थी तो आप सबने तोड़ दिया, अब एक काम करो, गट्ठर पूरे गट्ठर को एक जना उठाओ। उन्होंने एक जने ने उठाया उसको। वो इतनी सारी लकड़ियाँ थी तो वो ऐसे कर रहे थे, उनसे नहीं टूट रही थी क्योंकि वो काफ़ी सारी हो गई, तो कैसे टूटेगी? वो टूट ही नहीं रही थी उनसे। फिर उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने अपने बच्चों से, बेटा देखो, जैसे ये एक लकड़ी थी तो आपने क्या करा? एक लकड़ी को तोड़ दिया ना एक लकड़ी को, लेकिन जब बहुत सारी लकड़ियाँ उनको एक साथ दी गई तो वो नहीं तोड़ पाए ना? क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि वो काफी सारी एक साथ तो कैसे पिताजी ने उनको समझाया लड़ाई करोगे तो आपको कोई भी तोड़ सकता है, अगर आप सारे एकजुट होकर मिलकर रहोगे कभी भी आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए ना? मिलजुल कर रहना चाहिए ना? मिलजुल कर रहना चाहिए ना? तो उनके पिताजी ने जब उनको समझाया चारों बेटों को, तो उन्होंने उनकी बात मानी और वह समझ गए सब। वह अपने पिताजी की बात समझ गए थे कि हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होती है। तो इस कहानी से आप लोगों की क्या शिक्षा मिली? बताओ, क्या शिक्षा मिली? कौन बताएगा? कि हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल होता है। अगर हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो हम कोई नहीं अलग कर सकता। अगर हम अलग होंगे तो हमें कोई भी भड़का सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम कहीं हम जा रहे हैं, कोई मुसीबत है तो एक साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? तो ऐसे ही बताओ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यशवीर बताओ, क्या शिक्षा मिली? आप बताओ चेतन ने, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? आप बताओ अर्जुन, क्या सीखा इस कहानी से आपने? आप बताओ, कैसे आप बताओ? इस कहानी से हमने सीखा कि एकता में ही बल होता है, हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? क्यों? आपने देखा था जो पिताजी थे, उनके पिताजी ने उसे जब तोड़ने के लिए लकड़ी को तोड़ने के लिए कहा था, उन्होंने जल्दी से तोड़ दी। क्यों तोड़ दी थी? क्योंकि वो एक थी, और देखिए जब वो बहुत सारी लकड़ी को जब एक साथ तोड़ने के लिए कहा था तो वो नहीं तोड़ पाए थे। नहीं तोड़ पाए थे क्योंकि वो सब एक साथ हो गई थी। सब बच्चे हो सारे, आप सब एक साथ मिलकर रहोगे, एक साथ पढ़ाई करोगे, एक साथ मिलोगे, आपको सब चीज आएगा ना?
कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक समय ही बल होता है। आपको कहानी अच्छी